हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नवंबर माह में एग्जाम होने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर ये है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में A1 सेल में पहुँचने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में A1 सेल में पहुँचने के लिए आपकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल के साथ होम। क्या होती है? कंट्रोल के साथ होम। हम यहाँ पर देख लेते हैं राइटर में आके। तो राइटर कैल्क में आएंगे और कैल्क में आके हम यहाँ पर देखते हैं। अभी आप यहाँ पर हैं, ओके। और आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट एक बार में ही A1 सेल में पहुंचना है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम की बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ होम की बटन प्रेस करने से आप एक बार में ही डायरेक्ट फर्स्ट सेल में पहुंच सकते हैं, ठीक है, A1 सेल में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल के साथ टी। क्या होती है? कंट्रोल के साथ टी। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि वेब ब्राउजर क्या है, ये हमारा क्रोम खुला हुआ है, ओके। ये हमारा क्रोम खुला हुआ है। क्रोम में हमें क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है। तो जब क्रोम में हमें एक नया टैब ओपन करना है, जैसे कि जो हम इस प्लस वाले पॉइंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने से क्या होता है, हमारा न्यू टैब ओपन हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, एक नया टैब ओपन करना है कमांड की सहायता से। तो कमांड होती है कंट्रोल के साथ टी। कंट्रोल के साथ टी प्रेस करने से हमारा क्या होता है, एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि क्रोम ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो क्रोम वेब ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कमांड होती है आपकी F11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्रोम था वो फुल स्क्रीन पर हो गया। तो इससे बाहर आना है, फिर से आपको क्या करना है, F11 की बटन फिर से प्रेस करनी है। तो आप फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सीडी की आंतरिक आंतरिक कोरें किसका बना होता है। तो यहाँ पर सीडी की जो आंतरिक कोरें होती हैं वो हमारी एल्युमिनियम की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? एल्युमिनियम की। तो यहाँ पर अब हमारा प्रश्न आ जाता है कि सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीडी की फुल फॉर्म हमारी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सीडी पहली बार आपकी कब आई। तो सीडी आपकी पहले 1982 में आई। सीडी पहली बार आपकी कब आई? 1982 में आई है। तो इसको आपको नोट कर लेना है, सीडी आपकी पहली बार कब आई? 1982 में। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीडी में आप कितने MB का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो सीडी में आप 700 MB का डाटा स्टोर कर सकते हैं। कितने MB का? 700 MB का। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि इसमें सीडी में आप कितने मिनट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, तो सीडी में आप 80 मिनट का ऑडियो, ठीक है, ऑडियो स्टोर कर सकते हैं 80 मिनट का। कितने मिनट का? 80 मिनट का ऑडियो स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है कि सीडी में 80 मिनट का आप, ठीक है, ऑडियो स्टोर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीडी में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो सीडी में हमारी लेज़र टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि जब हम सीडी को रख देते हैं तो उसमें एक लेंस की लाइट पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेज़र लाइट। तो सीडी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो सीडी में लेज़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और सीडी को ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि सीडी को और क्या कहते हैं। सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में खोले गए लिब्रा ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में दो वर्कशीट फर्स्ट और 2 है, ठीक है। वर्तमान में खोली गई स्प्रेडशीट में तीसरी वर्कशीट सम्मिलित करना वांछित है। निम्नलिखित में कौन तीसरी वर्कशीट का नाम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? पहली दूसरी, ठीक है, पहली और दूसरी सीट है, ठीक है, वर्तमान में खोली गई, और इसमें तीसरी सीट करना मतलब वांछित है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी सीट है, ठीक है, 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इनमें से नन कर देते हैं, ठीक है। तो इनमें से हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन सी सीट आपकी इंसर्ट नहीं होगी इनमें से,
ओके, समझ में आया? तो इनमें से आपकी कौन सी सीट इंसर्ट नहीं होगी? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 2 3 3 सीटों को इंसर्ट, मतलब 2 सीटों को इंसर्ट कर ले रहे हैं, सीट फर्स्ट और सीट 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें कौन सी तीसरी सीट इंसर्ट नहीं होगी, तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है। अगर हम यहाँ इस प्लस वाले पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो सीट 3 भी हो गई, फिर प्लस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे सीट 4 भी हो गई। तो यहाँ पर हम कौन सी सीट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं? देखिए हम यहाँ पर देखेंगे, जूम करा के दिखा रहे हैं, सीट फर्स्ट भी आपकी आ गई है, सीट 2 भी आ गई है, सीट 3 भी आ गई है, 4। ठीक है, तो अगर इसमें हम दोबारा से सीट 2 इंसर्ट करेंगे तो दोबारा से हमारी सीट 2 इंसर्ट नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोबारा से आप किसी भी सीट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारा सही होगा। तो इसमें क्या होगा, सीट 2। सीट 2 को आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, सीट 2 को पहले ही इंसर्ट कर लिया है। ओके, इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट ओपन होती है? जब आप कैल्क ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से आपकी 1 सीट ओपन होती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कैल्क ओपन करते हैं तो अपने आप कितनी सीट आती है, 1। ठीक है, अभी अपने आप कितनी आ रही थी, 1। हमने जब प्लस पॉइंट पर क्लिक किया है तभी हमारी सीट इंसर्ट हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। P2P की फुल फॉर्म क्या होती है? तो P2P की फुल फॉर्म होती है हमारी पेयर टू पेयर। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लिब्रा ऑफिस कैल्क में न्यू सेल सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो न्यू सेल को सम्मिलित करने के लिए हमारी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस प्लस। क्या होगी, कंट्रोल प्लस प्लस। यहाँ पर हम देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ में, यहाँ पर कैल्क में आप आ जाते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, जैसे कि ये आपने यहाँ पर संडे मंडे लिखे हुए हैं। ओके, इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, किसी सेल को इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि आपको सेल को किधर इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं सेफ्ट सेल राइट में या डाउन में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, राइट करते हैं, ओके कराएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सेल आपका आ गया। तो किसी सेल को इंसर्ट कर, लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी सेल को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल के साथ प्लस। अब क्वेश्चन अगर आ जाता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए भी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ प्लस। अब ये कैसे होगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे, हमारा कॉलम आ जाएगा। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए भी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल के साथ प्लस। इसी प्रकार से अगर हमें रो को भी इंसर्ट करना है तो रो को जब इंसर्ट करना होता है तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको रिपीट करा देते हैं। और रिपीट कराने के बाद इनके बीच में हमें एक रो लानी है। तो हमें क्या करना है, पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर रो भी इंसर्ट हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया? तो डिजी लॉकर आपका 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि डिजी लॉकर में डिफ़ॉल्ट स्टोरेज कितना मिलता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज हमें मिलता है कितना, 15 GB। कितना स्टोरेज मिलेगा डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट स्टोरेज मिलेगा 15 GB। सॉरी, यहाँ 15 GB नहीं, 1 GB डिफ़ॉल्ट स्टोरेज मिलता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज हमें कितना मिलता है, 1 GB मिलता है। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन आ जाता है कि डिजी लॉकर में आप कितनी MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर में आप अपलोड है ना, अपलोड कर सकते हैं 10 MB की फाइल। कितने MB की, 10 MB की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज 1 GB, अपलोड मैक्सिमम कितने MB की फाइल को अपलोड कर सकते हैं, तो 10 MB की फाइल को हम लोग मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है पेटीएम ने, जो हमारा पेटीएम ऐप होता है, पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा नया उत्पाद लॉन्च किया है? तो हमारा क्या लॉन्च किया है, गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि पेटीएम हमारा कब आया? तो पेटीएम हमारा 2010 में आया।
इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी हमारा प्रश्न आता रहता है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को चलाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो स्लाइड को चलाने के लिए शॉर्टकट कमांड हमारी होती है F5। क्या होती है? F5। तो चलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार से स्लाइड को चलाते हैं या स्लाइड को शो करते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइटर में आएंगे, फाइल में आते हैं। फाइल में आने के बाद प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ स्लाइडों को बना लेते हैं। जैसे कि आपने ये स्टाइल ले ली, यहाँ पर आपकी ये 3 स्लाइड बनी हुई हैं। ओके, देखिए फर्स्ट में आपकी ये आ रही है, ये नेक्स्ट, इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इस स्लाइड को हमें शो करना है, तो शो करने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है, ठीक है, F5। क्या करेंगे? F5 की बटन दबाएंगे तो ये देखिए हमारी स्लाइड शो हो गई। ठीक है, ओके, तो ये हमारी होती है F5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक हमारा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अभी आपकी सीट कितनी? 5 खुली हुई है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहे हैं, हमारे कितनी सीट खुली हुई है? 5। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीट 3 पे आ गए। सीट 3 पे आ गए, हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ टैब की बटन दबाएंगे। कंट्रोल के साथ टैब की बटन दबाने से हम क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर सीट 2 पर है, हमें आगे बढ़ना है, तो कंट्रोल के साथ टैब की बटन दबाने से हम कहाँ पहुंचते हैं? आगे। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हमें क्या करना है, पीछे आना है, तो कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाएंगे। तो प्रीवियस आने के लिए हमारी जो कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट टैब। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बोला है, अगली सीट पर। ठीक है, अगली सीट पर जाने की शॉर्टकट कमांड हमारी क्या होगी? कंट्रोल के साथ टैब। अगर यहाँ पर पिछली कर दिया जाता है, पिछली सीट पर जाना है, तो उसके लिए कमांड होगी प्लस शिफ्ट प्लस टैब। नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, नेक्स्ट सीट पर जाने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के साथ टैब, और पिछली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। TCP/IP में कितनी लेयर पाई जाती है? तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्न और बन जाता है कि TCP/IP में कितने लेयर होते हैं, और TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमारी हो गई TCP की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4। इसी प्रकार से अब वो 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि हमारी 4 लेयर होती हैं। वो 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, ठीक है, और नेटवर्क लेयर। तो ये हमारे 4 लेयर होते हैं। तो इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। वो 4 लेयर आपकी कौन कौन सी होती हैं? तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, लिब्रा ऑफिस राइटर में रिस्टार्ट इन सेफ मोड का विकल्प किस में आता है? तो रिस्टार्ट इन सेफ मोड का विकल्प हमारा हेल्प के अंदर आता है। कहाँ आता है? हेल्प। तो हम यहाँ पर देखेंगे, फाइल में आएंगे और हेल्प पर क्लिक करेंगे। हेल्प पर क्लिक करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्टार्ट इन सेफ मोड का विकल्प आपको दिख रहा होगा। ये आ रहा है रिस्टार्ट इन सेफ मोड का विकल्प। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार देखने को मिला है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में रिस्टार्ट इन सेफ मोड का विकल्प किस मेन्यू में आता है? हेल्प में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने से लिब्रा ऑफिस राइटर और कैल्क में कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैल्क में आ रहे हैं। कैल्क में ये हमारा कॉलम है, कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी होती है। तो कॉलम को चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कमांड होती है आल्ट के साथ राइट एरो। क्या करेंगे? आल्ट के साथ राइट एरो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चौड़ाई बढ़ाने की कमांड होती है आल्ट के साथ राइट एरो। अगर चौड़ाई को कम करने के लिए कमांड पूछ दी जाती है तो आल्ट के साथ लेफ्ट एरो। ओके,
इसी प्रकार से ये तो हमारा हो गया किसमें, कैल्क में। अब हम आ जाते हैं राइटर में। तो राइटर में आपकी कब आएगी, जब हम यहाँ पे टेबल को इंसर्ट कराएंगे। तो टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड भी नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ F12। क्या होती है, कंट्रोल के साथ F12। अब हम यहाँ पे टेबल में कुछ रो और कॉलम को इंसर्ट कर ले रहे हैं। वहां पर हम आपको कॉलम को चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कमांड बताएंगे। ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे कॉलम आ गए। यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है। तो आल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे। तो ये कमांड हमारी राइटर और कैल्क दोनों में ही काम करती है। तो यहाँ पर चलिए प्रश्न की तरफ आते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, आल्ट के साथ राइट एरो। क्या होगा, आल्ट के साथ राइट एरो से चौड़ाई हमारी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाई क्या दिया गया है, कम करने के लिए, चौड़ाई कम करने के लिए शॉर्टकट कमांड पूछी गई है। तो आल्ट के साथ क्या होगा, लेफ्ट एरो। क्या होगा, आल्ट के साथ लेफ्ट एरो। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाता है कि चौड़ाई बढ़ानी है, तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमारी कमांड क्या होगी, ये वाली। और कम करने के लिए हमारी क्या होगा, आल्ट के साथ लेफ्ट एरो। अब लेफ्ट एरो तो हम लोग जानते ही हैं कौन सा होता है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, ए आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, जो हमारी 4 बटनें होती हैं ऐसी, इससे हमारी चौड़ाई कम होती है। ठीक है, और हमारी इससे चौड़ाई बढ़ती है। तो ये ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, IFSC कोड में कितने डिजिट होती हैं। तो IFSC कोड में हमारे डिजिट होती हैं कितने, 11। IFSC कोड किस में पाया जाता है, तो IFSC कोड बैंक की पासबुक में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती हैं कि IFSC की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होती है। IFSC कोड कितने डिजिट का होता है, वो तो हमें पता चल ही गया है, कितने का होता है, 11 का। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आते हैं। तो हम IFSC कोड को टाइप कर लेते हैं। ये और 636। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अंक हो गए। तो IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं, 11। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ से ये सही हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि IFSC कोड में 5वां अंक, IFSC कोड में 5वां अंक कौन सा होता है। तो IFSC कोड में ध्यान में रखना है, किसी भी बैंक का हो, 5वां अंक हमेशा 0 ही रहेगा। ओके, किसी भी बैंक का IFSC कोड हो, उस बैंक का IFSC कोड जो 5वां अंक होता है हमेशा 0 ही रहता है। स्टार्ट के 3 डिजिट, स्टार्ट के 3 डिजिट किसको बताते हैं, बैंक को। स्टार्ट के 3 डिजिट किसको बताते हैं, बैंक को। ठीक है, 5वां अंक क्या होता है, हमेशा 0। अब यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट किसको बताते हैं, शाखा को, बैंक की शाखा को। ओके, शाखा को। ठीक है, इसी प्रकार से तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं, 11। स्टार्ट के 3 डिजिट किसको दर्शाते हैं, बैंक को। IFSC कोड में 5वां अंक कौन सा होता है, 0। लास्ट के 3 डिजिट किसको दर्शाते हैं, बैंक की शाखा को। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाता है कि विकल्प दे दिया जाता है कि IFSC कोड में डिजिट बताइए। तो यहाँ पर विकल्प दे देते हैं 3-11, 4-11, अब 5-11, एक, चलो 6-11 कर लिया। तो इसमें आपको कौन सा टिक लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 4-11 वाला लगेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने अंक हैं, स्टार्ट में 4, अल्फाबेट कितने हैं, 4, और लास्ट में पूरे कितने दिए गए हैं, 11। तो कितना हो जाएगा, 4-11। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपका अभी हाल ही में देखने को मिला था। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, कंप्यूटर की किस जनरेशन में लैंडमैन पेन का शुरू किया गया। तो ये हमारा 4th जनरेशन में शुरू किया गया है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में यदि माउस की बाई कुंजी को घुमाते हैं और माउस को स्लाइड के चारों तरफ घुमाते हैं तो इसको क्या कहेंगे। अगर इसे हम कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। जैसे कि हम किसी को इसे दबा लिया और इसे घुमाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्रैगिंग। ओके, तो इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कीबोर्ड की सहायता से किसी एप्लीकेशन को कैसे ड्रैग कर सकते हैं, तो आल्ट के साथ स्पेस दबाना है। क्या दबाना है, आल्ट के साथ स्पेस। ठीक है, आल्ट के साथ स्पेस दबाने के बाद अब आप कहाँ आएंगे, मूव, मूव पर आ जाएंगे और यहाँ से अब आप इस चीज को ड्रैग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, आल्ट के साथ स्पेस, और यहाँ पर आपकी शॉर्टकट कमांड्स दी गई हैं।
तो रिस्टोर करने की, ठीक है, ये किस प्रकार से कमांड होगी तो वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो चलिए, मूव करने के लिए Alt स्पेस M, रिस्टोर करने के लिए Alt स्पेस R, मिनिमाइज करने के लिए Alt स्पेस N, ठीक है, और मैक्सिमाइज करने के लिए हमारी यहाँ पर कमांड है हो जाती है Alt स्पेस X, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से भी आप किसी भी एप्लीकेशन को ड्रैग कर सकते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, Alt के साथ स्पेस दबाना है, ये हमारा रिस्टोर होना चाहिए। अब इसे क्या करना है, हम माउस की सहायता से तो ऐसे ड्रैग कर लेते हैं, यही हमें क्या करना है, कीबोर्ड की सहायता से करना है। तो Alt के साथ स्पेस, कहाँ आएंगे, मूव पर आएंगे, एंटर करेंगे, लेफ्ट राइट जो आपकी बटनें दी गई हैं इनकी सहायता से हम एप्लीकेशन को ड्रैग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसी नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विंडो 10 में किसी फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं जब हम किसी फाइल या फोल्डर को बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रश्न काफ़ी अच्छा है। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम हम 256 कैरेक्टर लिख सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं विंडो 10 में, तो विंडो 10 में अब हमारा ये अपडेट कर दिया गया, तो विंडो 10 में कितना कर सकते हैं, 260। अगर विंडो 7 में बात करते हैं, विंडो 7 में किसी फाइल या फोल्डर में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर टाइप कर सकती है, तो कितने कर सकते हैं, 256। अगर विंडो 10 दे दिया जाता है तो विंडो 10 में कितना कर लेते हैं, 260। तो ये अपडेट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में कितने बैंक स्विफ्ट अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हैं। तो हमारे कितने हैं, 46। अच्छा प्रश्न है। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं। फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब की गई। तो फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत हमारी की गई है, तो ये है यहाँ पे आंसर, चलिए लिखा ही हुआ है, 19 फरवरी 2018 को। इसी प्रकार से यहाँ पर है, पहले IoT डिवाइस का नाम क्या है। तो पहले IoT डिवाइस का नाम ATM है, तो ध्यान में रखना है। IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT की फुल फॉर्म भी देखने को मिलती है इंटरनेट ऑफ थिंग। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। तो फायरवॉल का मुख्य कार्य है मॉनिटरिंग करना। क्या होता है, मॉनिटरिंग करना। चलिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या होता है, मॉनिटरिंग करना। इसी प्रकार से फायरवॉल क्या होता है, तो फायरवॉल हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी प्रकार से फायरवॉल हमारा क्या होता है, जैसे कि फायरवॉल हमारी सुरक्षा करता है। ये है, इसके चारों तरफ फायरवॉल की अगर परत बिछा दी जाती है तो इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फायरवॉल की जो सिक्योरिटी होती है सबसे अच्छी सिक्योरिटी मानी जाती है। तो फायरवॉल क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। कौन है, जॉन मैकार्थी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की शुरुआत कब हुई। तो AI की शुरुआत हमारी हुई है 1950 के दशक में, 1950 के दशक में, ठीक है। AI की शुरुआत कब हुई थी, 1950 के दशक में हो गई थी, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं, ठीक है, इसकी पहचान कब हुई, AI की पहचान कब हुई। AI की पहचान हमारी 1970 में हुई थी। कब हुई थी, 1970 में। कब आ गया था, 1950 में आ गया था, ठीक है, दशक में। और पहचान कब हुई, 1970 में हुई। अब बात करते हैं, और इसको सबसे पहले कौन लाया था। तो इसको सबसे पहले जापान में 1981 में प्रयोग में लाई गई थी सबसे पहले, ठीक है। तो इनको नोट करते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू की गई। तो स्टार्टअप योजना उद्यमियों के लिए शुरू की गई। किसके लिए, उद्यमियों के लिए, ठीक है। किनके लिए, उद्यमियों के लिए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है UIDAI। तो यहाँ पर UIDAI किस भाग
विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये प्रश्न भी आपका अच्छा है, कई बार देखने को मिला है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? इंस्टेंट को शॉर्ट में IM भी कहते हैं। IM की फुल फॉर्म बताइए। तो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण मैसेंजर तो होता ही है भाई, इससे हम लोग बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, लाइनेक्स पे नहीं करते हैं। तो लाइनेक्स हमारा क्या है? लाइनेक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनेक्स कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनेक्स कितने बिट का है? तो 32 बिट का है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो स्विफ्ट का हमारा पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब इसी प्रकार से यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि स्विफ्ट कोड, अब यहां पर स्विफ्ट है क्या? तो स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का होता है? तो स्विफ्ट कोड हमारा 8 डिजिट का होता है, ये ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए। स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का होता है? 8 डिजिट का। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जब हम विदेश से पैसा मंगाते हैं या विदेश में हमें पैसे को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम विदेश से पैसा मंगाना चाहते हैं या विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं तो हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारी बैंक होती है, बैंक में जैसे कि हमारा IFSC कोड होता है, उसी तरीके से बैंक में हम जाके पता कर सकते हैं कि हमारी बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। तो आप जाएंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि स्विफ्ट कोड हमारा कौन सा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि विदेश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए भारत में कुल कितनी बैंकें हैं? तो विदेश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए भारत में कुल 107 बैंकें हैं। कितनी बैंकें हैं? 7। तो ये ध्यान में रखना है, अच्छा प्रश्न है। स्विफ्ट कोड में कितने डिजिट होते हैं? 8। भारत में कुल कितनी बैंकें हैं? विदेश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए 107। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीट हो सकती हैं। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीट हमारी हो सकती हैं। ठीक है, मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है वो कितना दिया गया है? 32,000। तो मैक्सिमम हम कितनी सीटों को इंसर्ट कर सकते हैं? 32,000 सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि ये सीट हमारी दी गई हुई ना, तो यहाँ पर जब हम प्लस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैक्सिमम कितनी सीटों को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप कितनी सीटों को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न जो पहले था 10,000 था, अब इसे अपडेट कर दिया गया है। अगर 32,000 नहीं दिया गया है तो हमारा क्या होगा? 10,000 होगा, और 32,000 दिया गया है तो फिर हम भाई हमारा अपडेट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 32,000 होगा। तो ये ध्यान में रखना है, पहले हमारा 10,000 था, अब कितना हो गया? 32,000। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।